हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल है, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर Cancer for the first week of September. Love messages for Cancer for the first week of September. कैंसर देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में काफी सक्सेस है। ठीक है, काफी सक्सेसफुल तरीके से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। पब्लिक रिकग्निशन दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, फुलफिलमेंट दिख रहा है। या तो कोई नया इंसान आ रहा है या फिर जिसके साथ आप ऑलरेडी हैं। बट आई फील आप लोग साथ में पैसा काफी अच्छे से कमा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके लिए किसी एक के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और दूसरे को उसके साथ मूव करना पड़ेगा, कहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बट आई फील एज अ कपल आप लोग अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, जो आपको अचीव करना है, जो आपको अकम्प्लिश करना है, वो आप कर रहे हो। एंड आई थिंक यहाँ पे इस रिलेशनशिप में काफी फ्रीडम दिया जा रहा है कि आपको जैसे आगे बढ़ना है बढ़ो। एक होता है ना, कई बार पॉजेसिव पार्टनर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है, फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपको बाहर घूमने जाना है, कपड़े पहनने, ये वो फलाना ढिमकाना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। एंड पैसा भी काफी आ रहा है और आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जो कि एक दूसरे को कंप्लीट फील कराता है। यहाँ पे पैसा भी बहुत आ रहा है एंड कंप्लीट फील कराने के साथ साथ ना एक वाइज काउंसलिंग बहुत मिलती है आपस में। आप अगर किसी कंफ्यूजन में हो तो दूसरा इंसान आपको काउंसिल करेगा, दूसरा इंसान अगर कंफ्यूजन में है तो आप उसको काउंसिल करोगे। तो आई थिंक वो एक जो समझ है ना, कपल दोनों समझदार, पार्टनर्स दोनों समझदार, वो यहाँ पे चीज मुझे दिख रही है। एंड नया काम भी मिल रहा है। बट हो सकता है जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में बढ़ रहे हैं, रह रहे कि आपको ये एक थॉट आता हो कि यार लाइक मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो रहा हूं, मैं इस रिलेशनशिप को जिस डायरेक्शन में, मतलब सब अच्छा है, बट जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूं, जो मैं अपने हिसाब से करना चाह रहा हूं इस रिलेशनशिप में, वो नहीं हो रहा है। सो शुड आई गिव अप? मतलब गिव अप से मतलब ये नहीं है कि मैं रिलेशनशिप से बाहर निकल आऊं, बट क्या मैं ये अपने हिसाब से जो चीजें करना चाह रहा हूं, क्या मैं वो करना छोड़ दूं? क्या जैसी चीज हो रही है मैं वो वैसे हो लेने दूं? अपने आप रिलेशनशिप जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है मैं जा लेने दूं? तो रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना है। और वो आप सोचते भी नहीं हो, बट आप सोचते हो कि जो मैं चेंजेस लाना चाह रहा हूं, क्या मैं उस पे लाइक उस पे अपना माथा फोड़ना बंद कर दूं? क्या उसमें मैं एफर्ट डालना बंद कर दूं? जो जैसा हो रहा है वैसा हो लेने देता हूं। सो आई थिंक आप गिव अप किसी भी चीज पे मत करिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। चीजें चेंज होने वाली हैं, चीजें बदलने वाली हैं। तो यहाँ पे ज्यादा एग्जॉस्ट मत होइए किसी चीज को लेकर। ज्यादा ये मत सोचिए कि अरे वो चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, अरे ये अरे वो। मेंटल एग्जॉशन बहुत हो जाएगा। एंड इस रिलेशनशिप को ना, ये जो आपने जो भी एक सेक्रेड रिलेशनशिप है आपका, इसको प्रोटेक्ट करके रखिए, इस बॉन्ड को प्रोटेक्ट करके रखिए। चीजें हो जाएंगी, हो रही हैं इनफैक्ट। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे काफी सक्सेस, सेलिब्रेशन, अकम्पलिशमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, मुझे आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली काफी अच्छे से आगे बढ़ती दिख रही है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर।
ओह वाओ। ओके कैंसर, आई थिंक थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ सेकेंड वीक में अनफेयर हो रहे हैं या आप उनके साथ अनफेयर हो रहे हैं, तो थोड़ा मेडिटेट करिए एंड फिगर आउट करिए कि भाई आप चाहते क्या हो इस रिलेशनशिप से, आपका ट्रू डिजायर क्या है, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, वो फिगर आउट करने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने की जरूरत है। आपकी जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू या रेकी हीलिंग सेशंस के थ्रू या स्विच वर्ड्स के थ्रू थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, क्योंकि वही आपकी समझ आप में वापस लाएगा। आपकी समझ की अभी बहुत जरूरत है, बिकॉज आप मे बी इस रिलेशनशिप में चीजों को सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हो, एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। यू नीड टू सी ऑल साइड्स टू अ सिचुएशन, ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आपको हर एंगल से देखने की जरूरत है कि हाँ यार, मैं ये चीज कर रहा हूं या कर रही हूं, बट दूसरे को ऐसा भी तो लग सकता है। तो दूसरे के एंगल से, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आपको चीजें हर नजरिए से देखने की जरूरत है। एंड आई थिंक सेलिब्रेशन दिख रहा है, बट वो इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, और वो सीक्रेट रिवील होने से पहले ही आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि भाई ये चीज होने वाली है, एंड आपको थोड़ा सा पहले ही समझ आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप एक्ट करोगे बिकॉज आपको पता लग जाएगा। तो वो विजडम डेवलप करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सीक्रेट रिवील के साथ क्लैरिटी तो ऑफकोर्स आएगी ही, बट मे बी आपके सपने जो हैं वो सपने आपको गाइड करें कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, या मे बी सपनों में आपकी इंट्यूशन जो है वो आपके सपनों में आपको दिखे, आपके सपने आपको गाइड करें, बताएं कि क्या होने वाला है, वो भी हो सकता है। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अवेकन योर थर्ड आई चक्रा। आपकी विजडम बहुत ब्लॉक लग रही है बिकॉज यहाँ पे आप ना मे बी पार्शियल हो रहे हैं कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और पार्शियलिटी दिख रही है यहाँ पे। आई थिंक यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। आपके अगर कोई एक सर्टेन तरीके से आप बिहेव करते हैं या सर्टेन बिलीफ सिस्टम है, तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में या किसी से अगर आप इफ यू आर इन लव विद समवन, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है जिस वजह से आप अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हो, डोंट डू दैट। ठीक है, सो आप जितना इंटेग्रिटी रखोगे, आपको अगर कोई चीज पता लग गई है और फिर भी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, तो वो झूठ बोलने वाली बात हुई है, वो नहीं करना है कैंसर। बट आई फील सेकेंड वीक में भी ना आपको और आपके पार्टनर को काफी रीजंस मिलेंगे सेलिब्रेट करने के, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने के, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देने के। काफी पीस प्रोस्पेरिटी दिख रहा है, कंटेंटमेंट काफी दिख रहा है। मे बी आप अपनी समझ एक्टिवेट कर लो एंड देन अकॉर्डिंगली आगे डिसीजंस लो, और वो आपको फायदा करें, आपके रिलेशनशिप को फायदा करें। दैट वुड ऑल्सो बी द केस हियर। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? For the third week of September, love messages for Cancer. Third week of September के लिए love messages for Cancer. Third week of September के लिए love messages for Cancer. Third week of September के लिए love messages for Cancer. कैंसर देखिए, थर्ड वीक में भी सेम चीज आ रही है। आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की जरूरत है। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन बिकॉज वो आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ पे अपने रिलेशनशिप में कितना फाइनेंशियल हेल्प करना है अपनी पार्टनर की और कितनी नहीं। आपकी समझ बहुत जरूरी है यहाँ पे। आई फील अननेसेसरी की टेंशन है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, जिसका फायदा आपका पार्टनर उठा सकता है। आपको मे बी फायदा उठा सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है आपको उस चीज को लेकर, बट वो आई थिंक आपको उस चीज को लेट गो करना जरूरी है। वो डर जो है ना आपका, वो आपको और लेने के देने पड़ सकते हैं उस वजह से, इस रिलेशनशिप में खासकर। सो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आई थिंक कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग की यहाँ पे बहुत जरूरत है बिकॉज कोई चीज अगेन सेकेंड वीक थर्ड वीक में कोई चीज तो पता लग रही है। अब वो पता लग रही है तो आप
आपको इंट्यूशन आपकी बता रही है कि ये चीज होने वाली है, या जब वो चीज हो रही है तब आपको पता लग रही है? पहले से पता होगी अगर आपको वो चीज आपके पार्टनर के बारे में, तो आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मे बी पार्टनर के फाइनेंसेस को लेकर कोई चीज पता लग रही है, ठीक है, तो पैसा बहुत आ रहा है, मे बी आपके पार्टनर ने कहीं पे इन्वेस्ट करा था, और या आपने कहीं पे करा था, तो पैसा आ रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट अगेन किसका अच्छा कर रहे हैं? पार्टनर पे पैसा खर्च कर रहे हैं या किसी और पे पैसा खर्च कर रहे हैं? किसी को हेल्प की जरूरत है तो क्या आप उसकी हेल्प कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आई थिंक हैप्पीनेस बहुत आ रही है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही है। आपने और आपके पार्टनर ने साथ में मिलके कुछ प्लान करा था, तो वो प्लान्स, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। बट हैविंग सेड दैट, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि भाई क्या चीज अच्छी होने वाली है, क्या चीज बुरी होने वाली है, और वो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ताकि आप ढंग का डिसीजन ले पाओ, ताकि आप इन्फ्लुएंस ना हो जाओ या गलत डिसीजन ना ले लो पैसे को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। बट मे बी आप में से कई लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो बेबी भी दिख रहा है मुझे, बट आगे बढ़ते दिख रहे हैं, काफी हैप्पीनेस, हेल्थ भी काफी अच्छी दिख रही है। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए love messages for Cancer. Cancer, 4th week में a very happy marriage, happily ever after, emotional contentment, like बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है with your children, you are raising your children wisely and successfully. Again, financial abundance दिख रही है फैमिली के लिए, inheritance, retirement, peace, contentment. बट फैमिली ट्रेडिशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, फैमिली ट्री आगे बढ़ रहा है, प्रेग्नेंट हो रहा है कोई, फैमिली बिजनेस आ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, देखिए 2 10 है हमारे पास, तो कोई चीज खत्म होके नई चीज स्टार्ट हो रही है, और वो बहुत अच्छे से हो रही है। पैसा या इमोशनल फुलफिलमेंट या किसी भी फॉर्म में वो प्रॉपर मिल रही है। आई थिंक यहाँ पे कोई एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको कि रिलेशनशिप्स में ऐसे भी डील करा जा सकता है, या रिलेशनशिप्स को ऐसे भी आगे लेके जाया जा सकता था, या ये चीज बेटर तरीके से करी जा सकती थी रिलेशनशिप में। और वो चीज जब आपको सीखने को मिले, वो लर्निंग एक्सपीरियंस, तो उससे सीखिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन टू डिटेल, बिकॉज ये चीज आपके रिलेशनशिप में आगे बहुत हेल्प करेगी अगर इस चीज पे ध्यान दोगे तो। अब वो क्या चीज सीखने को मिल रही है, क्या समझ मिल रही है, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। लव मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ के लिए कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर, देखिए अवॉइड रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप। कोई भी अगर नया इंसान आ रहा है और आप सोचो अरे हाँ यार लाइक ठीक है, किसी ने आपको प्रपोज करा, आपने उसको हाँ बोल दिया, कोई जरा सा इंटरेस्ट दिखाता है, आप उसकी तरफ डुल जाते हैं। सो आपको अगर अकेला फील हो रहा है और आपके अंदर वॉइड है, तो वो दूसरे के आने से खत्म नहीं होगा। इनर फुलफिलमेंट, ठीक है, वो थोड़ा आपको सीख करने की जरूरत है, वो थोड़ा उस पर वर्क करने की जरूरत है, जो कि आपके हार्ट चक्रा को हील करके ही आएगा। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, हार्ट चक्रा हीलिंग, रेकी सेशंस, उसके थ्रू ही आएगा अगर आपको अपने अंदर की जो खालीपन को दूर करना है। वो किसी और की लाइफ में आने से वो खालीपन दूर नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों का नॉर्मल स्टार्ट हो, बट देन आगे जाके वो लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। आप में से काफी सारे लोग हैं जिनका होप और ऑप्टिमिज्म जो है ना, कि ये चीज मुझे मिलेगी, ऐसा प्यार मुझे मिलेगा, ऐसा रिलेशनशिप मुझे मिलेगा, वो होप और ऑप्टिमिज्म काफी
एक पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, एंड आप उस वजह से एक सही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है टू एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस, आपकी इम्परफेक्शंस हो या सामने वाले की इम्परफेक्शंस हो, बट कोई भी इंसान 100/100 नहीं हो सकता है, 10/10 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी होगी ही। ठीक है, किसी में कुछ मे बी फेशियल फीचर्स, पर्सनैलिटी की हो, किसी में कोई ट्रेट हो सकता है, किसी में कोई हैबिट हो सकती है, तो दूसरे को तो एक्सेप्ट करना ही है, बट आपकी भी जो कमियां हैं आपको उनको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। मे बी आप में से कई लोगों की फ्रेंडशिप है किसी के साथ, आप फ्रेंड जोन में हैं या आपने किसी को फ्रेंड जोन में डाला हुआ है, और मे बी दूसरा इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये फ्रेंड जोन वाली चीज कभी खत्म होगी। नहीं, वो नहीं खत्म होगी, आप फ्रेंड जोन ही रहेंगे हमेशा। मे बी आपकी डेस्टिनी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि आपको कई चीजें सीखने की जरूरत है, कई चीजें चेंज करने की जरूरत है, और ट्विन फ्लेम जर्नी यही करती है। कई ऐसी चीजें आपके अंदर दबी हुई होती हैं जिनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि आप उन पे वर्क करो। तो ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट स्मूथ एट ऑल, कोई रोजी पिक्चर नहीं होती है, एकदम उथल पुथल क्योस मच जाता है, बट हर किसी की लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी आती है, इंसान आता है और चला जाता है बेहतर इंसान बना के अपने अपने रास्ते। ठीक है, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आने वाली है। हो सकता है पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा हो सॉरी बोलने, ठीक है, और मे बी वही आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप अभी तक अपनी चीजें सीखे नहीं हो, आप अपने पैटर्न्स चेंज नहीं करा है आपने अभी तक, तो ये पुराना इंसान वापस आ रहा है और ये सॉरी बोलेगा और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये वापस लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि आप अभी तक अपने पैटर्न्स आपने ब्रेक नहीं करे हैं। और एक इंसान कोई चीज सीख के फिर वो रिपीट नहीं करता है ना, आप वही सेम चीज रिपीट कर रहे हो, तो मे बी उस वजह से पास्ट का इंसान वापस आ रहा है यहाँ पे आपके लिए कैंसर। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।